कहा जाता है कि गोकुल को चल दिया, और जब गोकुल को चल दिया तो चलते 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 वो जब गोकुल में पहुंच गई महाराज, तो सारी ग्वाल बाल देते सब वहां पे आनंद मना रहे थे, मस्ती कर रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। सबने कहा भैया जे कौन आई है, बड़ी लंबी दिख रही है। तो कुछ तो कहें कि हमको तो लगता है कि यशोदा की बहन है, कुछ तो कहते हम को तो लगे हैं यशोदा की कोई सहेली होगी, इसको रोकना ठीक नहीं है, इसको जाने दो। सब देख रहे हैं या तो पुरुष से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन अब उसको कौन रोके कि तुम भीतर ना जाओ। चलते चलते उसको सबने रास्ता दे दिया और वो जाते जाते यशोदा नंदरानी जी के पास में पहुंची। और जब नंदरानी के महल में गई ना तो सादर भली मिली नंदरानी। एक बूढ़ी पहले ताई आई और जब ये आवाज लगाती तो ताई आई, बोली कौन है? तो पुतना बड़ा सुंदर रूप बनाए, अब बताई कि अरे दाई मोकू ना जाने का, अरे मैं तो नंदरानी की बहन लागे, बहन लगूं। तो अच्छा अच्छा, तो ताई सोचे कोई नंदरानी जी की बहन होएगी, अब या को रोक के भी ठीक नहीं है तो अंदर जाने दे। तो नंदरानी ते जाके बोले ना, नंदरानी जी से कहा कि हमको लगता है कि आपकी बहन आई है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बोल रहे जो समझ में आ रहा है मैया? अरे आ रहा है तो बोलो ऐसे ऐसे, हम तुमते बोले जब तुम्हारी नजर में नजर डालने तो कहा ऐसे बैठी हो। अब आप बिल्कुल हम पूछेंगे, आप नहीं बोलोगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। बहुत मैया हाँ हाँ कर रही हैं, लेकिन अब ऐसे बैठी रहती हैं। अरे कम से कम ऐसे करोगी तो हमें पता चलेगा, वरना हम दूसरी तरह समझावें। बोली व्यास भगवान की। तो मैया अब कहते हैं कि अब यशोदा मैया देखी तो सम्मान करी, सादर मिली भली नंदरानी और ब्रज बनिता सब रही भुलानी। अब कोई जब आप बड़े हो जाएंगे या कुछ अच्छा कर्म करने लगेंगे तो एक से एक लोग आपसे रिश्ता बनाने आने लगेंगे। अब नंदरानी के यहाँ तो समझो आनंद भयो है, भगवान आयो है। अब नंदरानी कैसे द्वार पे मेहमान आवे तो उसका सम्मान कैसे ना करे? भगवान आपको इतना दे तो लोगों का सम्मान इतना करना चाहिए। ये नहीं कि हमको भगवान इतना दिए तो हम बड़ा घमंड ले आवे इतना है, ये अच्छी बात नहीं है। नंदरानी बड़ी भोली भाली है। नंदरानी ने देखा कि आई है कोई बहन है तो कोई बात नहीं है। तो जब उसने कह दिया कि मैं आपकी बहन हूँ तो मैं सम्मान करूंगी। नंदरानी ने कहा आइए बैठिए, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और जब खाने के लिए कुछ लेकर के आई तो वो कहाँ खून पीती है, वो है पूतना, वो पीती है खून। वो कहाँ खाने वाली मिठाई, वो कहाँ माखन खाने वाली। अब पूतना कह रही है अरे मोकू तो ये सब ना समझ में आवे, मैं ना खाऊं। नंदरानी ने कहा सरल स्वभाव निछल व्रजरानी, बेचारी बड़ी सरल स्वभाव की हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का छल नहीं है, इसके अंदर बड़ा छल है। कहा कि अरे कुछ तो खाओ। अब वो पूतना कुछ नहीं खा रही है तो कहा देखो बहन आप नहीं खाओगी तो मैं कुछ और लेके आऊंगी। अब जब यशोदा मैया अंदर चली गई और तैसे ये पूतना क्या करती है, कृष्ण को उठा करके अपनी आंचल की आड़ में कर लियो। और जैसे कृष्ण को उठा करके आंचल ओट किया, कहा जाता आंचल ओटी हरिह कर लीना, बिसले पिता कुच मुख मही दीन्हा। आंचल आड़ में भगवान को किया और विष लेपित है उस आंचल में, और भगवान को दूध पिलाने लगी। और जैसे दूध पिलाने लगी महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जैसे पूतना का चेहरा देखा एकदम तो आंखें बंद कर लिया। अब बहुत लोग प्रश्न करते हैं भगवान क्या पूतना को देख करके डर गए थे जो आंखें बंद कर लिया? तो कुछ संत कहते हैं नाना
भगवान ने विचार किया कि जब मैं रामा अवतार में आया था तो भी सबसे पहले एक नारी का वध किया था, वो थी ताड़ुका, और जब मैं कृष्ण अवतार में आया हूँ तो भी मुझे मारना पड़ेगा, ये है मौसी पूतना। इसलिए एक कारण ये है, और दूसरा कारण है नयन मुंदी शिव सुमिरन की। भगवान दूसरा कारण है कि भगवान आंखों को बंद करके भोलेनाथ की याद करते हैं। आपने कालकूट नाम का मंथन में विष पिया था, तो ये पूतना मौसी जहर लगाकर आई है, प्रभु जी आप इसको ग्रहण करिए। यही बात थी ना, अति उमंग हरि कुछ मुख दीन्हा। उमंग के साथ में भगवान उसका दूध पीने लगे महाराज, और जब दूध पीने लगे धीरे धीरे कहा जाता है पूतना सोच रही थी 4-5 मिनट में मर जाएगा, 4-5 मिनट में इसका काम खत्म हो जाएगा। भगवान 4-5 मिनट क्या 6-7 मिनट व्यतीत हो गए, गटक गटक करके बढ़िया अपना दूध पी रहे। अब पूतना को लगा ये कोई मायावी बालक लग रही हो, पूतना को लगा ये मरेगा तो मरेगा, नहीं तो किसी को गला घोट करके अभी मार दूंगी इसको। भगवान कन्हैया सोच रहे मौसी थोड़ा इंतजार तो करो, पहले दूध तो पी ले फिर देखेंगे क्या हाल चाल है आपके। अब भगवान धीरे धीरे पीते पीते 10 मिनट व्यतीत हो गए। भगवान ने प्रारंभ किया महाराज, अब तो बड़ी जोर चिल्लाई पूतना, इतनी जोर चिल्लाई, अब पूतना को जब पीड़ा इतना दर्द हुआ, एकदम से पूतना धड़ाम दे बाहर दरवाजे के निकले, धड़ाम दे जाकर के बाहर गिरी, लागो कि पहाड़ टकरा पड़े महाराज। ऐसे लग रहा है पहाड़ टकरा रहे हैं, और जब गिरी तो उसके पीठ के नीचे सारे पेड़ पौधे दब गए, और जब सारे पेड़ पौधे दब गए, भूधर सम विकराल तनु मुख कंदरा समान, और लखी नखरदन भयंकर बिसरे सबही अपान। मुंह बिल्कुल कंदरा के समान, गुफा के समान, इतना बड़ा शरीर, पड़ी हुई बड़े बड़े नाखून, उसके पीठ पेट के नीचे सब पेड़ पौधे दब जाते हैं। कहा जाता है पूतना 18 किलोमीटर में पड़ी थी, 18 किलोमीटर में पूतना जाकर गिरी। नंद बाबा उधर कंस के यहाँ गए थे लड्डू खिलाने, लाला भयो उधर वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने कहा तनिक भी देर ना करो बाबा, जल्दी से वापस जाओ। नंद बाबा उधर से जल्दी जल्दी आ रहे, तब तक इधर काम तमाम कर दिया भगवान ने पूतना का। यशोदा मैया चिल्लाई, अरे बचाओ, अरे बचाओ मेरे लाला को, कोई बचाओ, अरे ये पापिनी कहाँ से आ गई। सारी बूढ़ी बूढ़ी ताई करे, अरे यशोदा जाने अनजाने में तुमने अरे चुड़ैल के हाथ में लाला दे दियो। यशोदा मैया बड़ी व्याकुल, मेरे लाला को बचाओ, अरे कोई मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे लाला को बचाओ। खूब रुदन कर रही है यशोदा मैया। नंद बाबा के भाई दौड़ दौड़ करके आए, अरे ये क्या हो गया। सीढ़ी लगाकर कृष्ण को देखा तो अभी भी कन्हैया जी खेल रहे हैं, अभी भी कृष्ण जी खेल रहे थे महाराज। और जैसे ही बाबा के भाइयों ने देखा कृष्ण को उतार कर यशोदा जी की गोद में दिया, हृदय से लगाया, खूब रुदन किया। बूढ़ी बूढ़ी मैया लोग आई और गैया माता के पूंछ से झाड़ती हैं कृष्ण को, गैया माता का गोबर लगाती हैं, लेपन करती हैं कि इस चुड़ैल का जो स्पर्श हो गया है भगवान पवित्र हो जाएं। इसलिए गौ माता के गोबर से खूब भगवान को ऐसे लेपन किया, गैया के पूंछ से झाड़ती हैं, मोर के पंख से झाड़ती हैं। नंद बाबा तब तक आए। नंद बाबा विचार करने लगे कि आखिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, और घोर नाद करी छाड़े से प्राणा, बड़ी जोर से चिल्लाई, और जैसे इतनी जोर से चिल्लाई मानो कि पहाड़ टकरा गए हों महाराज, प्राण चले गए। लेकिन भगवान ने जो अपनी मैया यशोदा को भी नहीं अभी तक के फल दिया है, वो फल उधर पूतना पा गई, तार दिया भगवान ने। मौसी कहा था ना, और मौसी होती है माँ के समान। विस्मित हो गई यशोदा मैया, आखिर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या दृश्य में देख रही हूँ। इतनी बड़ी पूतना को लाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूतना को क्या हो गया।
लाला बिल्कुल ठीक और पूतना की मृत्यु हो गई। अब नंद बाबा सब लोग विचार करने लगे, इतना बड़ा 18 किलोमीटर में शरीर पड़ा हुआ है, आखिर इसको जलाएंगे कैसे? क्या इसे पड़ी रहेगी? पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। सब लोगों ने आपस में विचार किया, इतना बड़ा इसका शरीर है, इसलिए इसको जला ऐसे नहीं पाओगे, इसको काट काट करके जलाना पड़ेगा। पूतना के अंगों को काट काट करके बड़ी बड़ी चिताएं बनाई अलग अलग, और पूतना के शरीर को उसी पे चिताओं पर रखा। और जब उसको जलाया गया, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो दुर्गंधी नहीं आई, सुगंधी आती है। पूतना का शरीर जब जला न मैया तो सुगंध आई। अब वहाँ के लोग सुगंध जब नाक में गई तो सब विचार करने लगे, ना तो यहाँ को काम बढ़िया, ना तो या को काम बढ़िया, ना तो इसका खान पीना बढ़िया, और ना तो इसका चलन चाल बढ़िया, ना इसका स्वरूप बढ़िया, आखिर इसके शरीर से बदबू की जगह पे खुशबू क्यों आई? बहुत सारे संत जब से कन्हैया जी आए हैं तब से संत महंत आते रहते हैं। संतों ने कहा मंदिर को चले जाओ, धूप बत्ती जब शरीर में कपड़ों में रम जाती है तो कपड़े महकने लगते हैं। उसी प्रकार से ये तो भगवान को साक्षात प्रभु ने छुआ है, तो क्या इसके शरीर से दुर्गंध आवेगी? भगवान ने इसका स्तनपान किया है, इसीलिए महाराज इसके शरीर से सुगंध आ रही है। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब कहा जाता है कि यशोदा मैया बोली, स्वामी मेरे बाबा से बोली, बाबा जब ते रोहिणी के लालो भयो और हमारे कृष्ण आयु हैं तब से ना इनका नाम करण नहीं हुआ। मैया प्रेम ते अभी लाला